मिस्र में रमजान के महीने में घरों और गली मोहल्लों को लालटेनों से सजाया जाता है, जो पहले लाखों डॉलर्स के एवज दीगर मुल्कों से दरामद की जाती थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से लालटेनों की दरामद पर पाबंदी की वजह से अब बहुत से मकामी फनकार मुल्क के अंदर ही ये लालटेनें तैयार कर रहे हैं। मैं कोला का इस्तेमाल करती हूँ, जिसका हमारी लोक दास्तानों में जिक्र मिलता है। पुराने ज़माने में जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे तो उसे पानी को ठंडा और साफ़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसे महज घरों की आराइश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मकामी फनकारा अबीर अंतार ने पानी भरने के इस कदीम बर्तन को लालटेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसे वो अपने घर में ही तैयार करती हैं। लेकिन कोविड की वजह से गुज़श्ता 2 रमज़ान इनकी फरोख्त न होने के बराबर थी, लेकिन इस बरस इनकी बनाई ये लालटेनें हाथों हाथ ली जा रही हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल फरोख्त बहुत कम रही, जिसकी वजह से हमारे पास लालटेनों का ज़ख़ीरा महफूज पड़ा रहा। हमने इस साल लालटेन की कीमतों में इजाफा नहीं किया और इसकी वजह से इनकी फ़रोख्त में बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते में ही तमाम लालटेन्स फ़रोख्त हो जाएंगी। ताहम हमने हाल ही में इटली और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी लालटेनें बरामद करना शुरू कर दी हैं। उर्दन में भी रमजान की आमद के साथ घरेलू सजावट की चीजें खरीदना कदीम रवायत रही है। रमज़ान में मुझे घर सजाकर खुशी मिलती है, इससे सारा माहौल ही बदल जाता है। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे बताते हैं कि बिल्डिंग में मेरा घर सबसे खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि मैं अपने घर की बहुत सजावट करती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे रमज़ान मनाना बहुत पसंद है। ताहम दीगर मुल्कों की तरह महंगाई ने उर्दन में भी इस कदीम रवायत पर असर डाला है, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद अब अपने घरों को सजाने की इस्तात से महरूम नजर आती है। कारोबार के लिहाज से ये बरस गुज़िश्ता बरसों की तरह अच्छा नहीं जा रहा। लोगों के माली हालात कारोबार पर असरअंदाज हो रहे हैं और लेबनान में तो इसका खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन कोविड ने जहां बाकी शोबों पर असरात मुरतब किए हैं, वहीं अशियाए खुर्दनोश को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि हर चीज़ के लिए आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है और ख़रीदने से पहले हिसाब लगाना पड़ता है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आप रोज़ाना मिठाई नहीं खरीद सकते, बल्कि हर दूसरे या तीसरे दिन खरीद सकते हैं। लेबनान में मिठाई की मशहूर दुकान के मालिक हाजी कमाल का कारोबार भी इससे मुतासिर हुआ है, जिनकी दुकान पर बनने वाली रिवायती मिठाई कलाज के अज्जा इनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। हम 100 साल से ज़्यादा अरसे से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो हालात अब हैं वो पहले कभी देखने में नहीं आए। कई मशहूर मिठाइयाँ ऐसी हैं जो हम नहीं बना पा रहे, क्योंकि दूध, घी, चीनी और गैस सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है। कोविड के साथ साथ रूस और यूक्रेन के बहरान ने भी मंडियों पर खासा असर डाला है। खास तौर पर गजा में बुनियादी ज़रूरी अशिया की कीमतों में 10% इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता बरस तकरीबन $31 में आप 6 या 7 चीज़ें खरीद लेते थे, अब 3 या 4 ही खरीद पाते हैं। रमज़ान के महीने में बाकी साल की निस्बत ज़्यादा सदका और खैरात की जाती है। बांग्लादेश में साहिब सरवत लोग माजी की तरह अब भी इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। हर साल हम गरीबों और रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। हम तकरीबन 1200 लोगों को रोज़ाना इफ्तार खिलाते हैं। पूरा रमज़ान ये सिलसिला जारी रहेगा। दीगर सालों की तरह इस साल भी हमने मस्जिद के अंदर खाने का इंतज़ाम किया है। ख़वातीन के लिए अलग से खुसूसी इंतज़ाम है। बांग्लादेश के मारूफ चौक बाजार में मकामी रिवायती इफ्तारी खरीदने वालों का रश इस साल भी देखने में आ रहा है। ये इफ्तारी की रवायती मार्केट है। मेरे वालिद और दादा भी यहाँ से ही इफ्तार की चीज़ें खरीदते थे। यहाँ अनवाउ इक़साम की खाने की चीज़ें मिलती हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में भी सूरत हाल आम आदमी के लिए दुश्वार है। कीमतें आसमान को छू रही हैं और अफगानिस्तान में लोगों की मुआशी हालत कमजोर है। आपने देखा है कि लोग जरूरी अशिया खरीदने के लिए बाजार आए हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि बहुत से लोग खाली हाथ ही अपने घरों को वापस चले गए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हिलाल अहमर की बैनुल अक़वामी कमेटी के डायरेक्टर जनरल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाएं। उधर इंडोनेशिया में भी इन असरात के बावजूद ज्यादातर लोग इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि वबा में आने वाली बेहतरी ने उन्हें नमाज तरावी का खुसूसी एहतराम करने का मौका फराहम किया है।
मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम आखिरकार तरावी के लिए जमा होने के काबिल हो गए हैं और पहले की तरह इस बार कोई सख्त पाबंदियां नहीं है। ये जकार्ता में मेरा पहला मौका है क्योंकि मैं इससे पहले जकार्ता से बाहर रह रहा था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार हम यहाँ एक साथ दुआ कर सकते हैं। ताहम खाना काबा का सहन जो हमेशा भरा रहता है, खास तौर पर रमजान में, अब यहाँ भी लोगों की तादाद पहले के मुकाबले में कम नजर आ रही है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और ये इजाफा मामूल की बात नहीं है। यहाँ मुल्क में मुआशी सूरत हाल ख़राब है क्योंकि कीमतों में ख़ास तौर पर बुनियादी अशिया खुर्द नोश की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में खाने पीने की अशिया की खपत बाकी महीनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में लोग महंगाई और कुव्वत ख़रीद में बेपनाह कमी पर परेशान हैं, वहीं उन्हें उम्मीद है कि रमज़ान का महीना उनके लिए रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आया है। सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।